उत्तर प्रदेश के पिपलापुर गांव में एक बड़ा और समृद्ध परिवार रहता था, शर्मा परिवार। ये परिवार अपनी संस्कारों, परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया दीनानाथ शर्मा एक सम्मानित व्यक्ति थे। वह पुराने ख्यालों के थे और अपने परिवार की परंपराओं को बनाए रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करते थे। उनके दो बेटे थे। रमेश शर्मा बड़ा बेटा, जिसकी पत्नी सावित्री थी। सावित्री सुहागन थी, इसलिए उसे पूरे परिवार में बहुत सम्मान मिलता था। सुरेश शर्मा छोटा बेटा, जिसकी पत्नी गंगा थी। गंगा विधवा थी, क्योंकि सुरेश का एक दुर्घटना में देहांत हो चुका था। जब तक दोनों भाई जीवित थे, तब तक परिवार में सब कुछ सामान्य था। लेकिन सुरेश की मृत्यु के बाद गंगा और उसके बच्चों के प्रति परिवार का व्यवहार बदल गया। अब घर में सावित्री और उसके बच्चों को हर सुख सुविधा दी जाती थी, लेकिन गंगा और उसके बच्चों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। सुरेश की मृत्यु के बाद गंगा और उसके बच्चों को घर में अलग तरह से देखा जाने लगा। कैसे भेदभाव किया जाता था। खाने पीने में अंतर। सावित्री और उसके बच्चों के लिए शुद्ध घी और अच्छे पकवान बनाए जाते थे। गंगा और उसके बच्चों के लिए साधारण खाना परोसा जाता था। कपड़ों में भेदभाव। सावित्री के बच्चों को नए और महंगे कपड़े मिलते थे। गंगा के बच्चों को पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते थे। शिक्षा में अंतर। सावित्री के बेटे रवि को अच्छे निजी स्कूल में पढ़ाया जाता था। गंगा के बेटे अमन को सरकारी स्कूल भेज दिया गया। त्योहारों और खुशियों में भेदभाव। जब घर में कोई खुशी का अवसर आता, तो गंगा को अलग रखा जाता। सावित्री को हर पूजा पाठ में आगे रखा जाता। गंगा ये सब सहन कर रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसके बच्चों को नीचा दिखाया जाने लगा। अमन और रवि हमेशा साथ खेलते और पढ़ते थे। एक दिन गांव में रामलीला का आयोजन हुआ, जिसमें राम की भूमिका के लिए एक छात्र का चयन किया जाना था। अमन पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसे राम की भूमिका के लिए चुना गया। लेकिन जब यह खबर दीनानाथ शर्मा को लगी, तो उन्होंने पंचायत के सदस्यों से कहा, एक विधवा का बेटा राम का किरदार कैसे निभा सकता है? ये सम्मान तो हमारे बड़े पोते रवि को मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करके रवि को राम का किरदार दिलवा दिया और अमन को वानर सेना में भेज दिया। अमन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसकी मां गंगा ने उसे समझाया, बेटा, असली राम वही होता है जो अपने कर्मों से महान बने, न कि मंच पर अभिनय करने से। इस घटना के बाद अमन के मन में एक आग जल उठी। उसने ठान लिया कि अब उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। वह रोज घंटों तक पढ़ाई करता था। गांव के लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता था। उसने छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। दूसरी ओर रवि को हर सुख सुविधा मिलती रही, लेकिन रवि अपनी सुविधाओं पर इतना निर्भर हो गया कि वह पढ़ाई में कमजोर होता गया। अमन की मेहनत और लगन रंग लाई। उसने स्कॉलरशिप जीती और एक बड़े कॉलेज में प्रवेश पाया। कॉलेज में उसने आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की। दूसरी ओर रवि को घर से हर प्रकार की मदद मिल रही थी, लेकिन वह पढ़ाई में पीछे होता गया। अमन ने आईएएस परीक्षा पास कर ली और कलेक्टर बन गया। जब यह खबर गांव में पहुंची, तो पूरा गांव अमन की तारीफ करने लगा। अब वही लोग जो गंगा और अमन को तिरस्कार की नजर से देखते थे, उनके सामने सम्मान से सिर झुका रहे थे। जब अमन पहली बार कलेक्टर बनकर अपने गांव आया, तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया, जहां अमन को सम्मानित किया गया। तभी दीनानाथ शर्मा और घर के अन्य सदस्यों की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने अमन के पास जाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुमने मेहनत से हमें जवाब दिया। हमें माफ कर दो। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, अगर आपने भेदभाव नहीं किया होता, तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। जो हुआ, उसने मुझे मजबूत बना दिया। अब परिवार को समझ में आ गया कि बच्चे सिर्फ सुहागन या विधवा बहू के नहीं होते, वे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होते हैं। हर बच्चे को समान प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों में भेदभाव करना गलत है, चाहे उनकी मां सुहागन हो या विधवा। मेहनत और आत्मनिर्भरता ही असली सफलता की कुंजी है। समाज को विधवा और उसके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सम्मान और प्यार सबके लिए समान होना चाहिए। अगर कोई अन्याय करे, तो उसका जवाब मेहनत और सफलता से देना चाहिए। आज गंगा और अमन की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। अब जब भी कोई विधवा या उसके बच्चों को तिरस्कार की नजर से देखता, तो गांव के लोग कहते, याद करो गंगा और अमन की कहानी। मेहनत और सच्चाई से हर भेदभाव का जवाब दिया जा सकता है।